क्लबिंग ऑफ इनकम। फ्रेंड्स, मिस्टर एक्स अपनी इनकम के लिए तो टैक्सेबल है ही, कई सर्कमस्टेंसेस में वो अदर्स के इनकम के लिए भी टैक्सेबल हो सकता है। उसके लिए ये चैप्टर आपको लर्न करना है। मिस्टर एक्स रिलायंस में जॉब कर रहा है, 30% टैक्स स्लैब में आता है, तो मिस्टर एक्स क्या करेगा? सर्टेन इन्वेस्टमेंट मिसेस एक्स के नाम करेगा। इनकम तो एक्स का ही होगा, प्रॉपर्टी मिसेस एक्स के नाम पे ट्रांसफर कर देगा और रेंट इनकम मिसेस एक्स में जनरेट करेगा। तो मिसेस एक्स एग्जम्पशन लिमिट तक टैक्स नहीं भरना है, बाद में भी टैक्स स्लैब 20% ही आएगा। तो ऐसा टैक्स इवेजन का पर्पस से किया गया है, तो मिसेस एक्स का इनकम मिस्टर एक्स में ऐड हो जाएगा। सबसे पहले सेक्शन 60 क्या बोलता है आपको? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ द असेट। असेट ट्रांसफर नहीं किया है, इनकम ट्रांसफर किया है। इनकम ट्रांसफर अंडर द सेटलमेंट, ट्रस्ट, अरेंजमेंट, एग्रीमेंट से ट्रांसफर किया हुआ है। वेदर रिवोकेबल है या इरिवोकेबल है, यह एक्ट स्टार्ट हुआ उससे पहले है या बाद में है, वो कोई डिफरेंस नहीं करता है। एक बार आपने इनकम मिसेस एक्स को ट्रांसफर किया है विदाउट कुछ कंसीडरेशन किया है, तो वो एक्स में ऐड होगा। रिवोकेबल ट्रांसफर सेक्शन 61, एक्स ने मिसेस एक्स को विदाउट कंसीडरेशन दिया हुआ है। एक्स ने मिसेस एक्स के लिए और कोई पर्सन को दिया हुआ है, लेकिन वापिस लेने का पावर अपने पास रखा है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द मिसेस एक्स वापिस लेने का पावर रखा है, तो ही रिवोकेबल माना जाएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेस एक्स वापिस लिया है, तो वो रिवोकेबल नहीं है। 1461 से पहले दिया है, 6 ईयर के बाद पावर अराइज हो रहा है वापिस लेने का, तो भी रिवोकेबल नहीं है। असेट ट्रांसफर किया, पावर हमारे पास रखा, इनकम ट्रांसफर किया, पावर हमारे पास रखा, तो उसको भी रिवोकेबल माना जाएगा। 61 के बाद 6412 में एक्स के पास ए लिमिटेड के 20% इक्विटी शेयर्स है और एक्स के उसके रिलेटिव के साथ में मिलके 20% इक्विटी शेयर ए लिमिटेड के हैं। मिसेस एक्स बीए है, हाउसवाइफ है, लेकिन उसने यानी एक्स ने मिसेस एक्स को ए लिमिटेड में अकाउंट मैनेजर का जॉब दिलवा दिया, तो मिसेस एक्स का सैलरी एक्स में क्लब होगा। लेकिन एक्स के पास भी 1% है, मिसेस एक्स के पास भी 19% है, दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो दोनों में से जिसका इनकम हायर है उसमें सैलरी ऑफ मिसेस एक्स ऐड होगा। एक बार जिसमें ऐड होगा वो कंटिन्यू रहेगा, चेंज करना है तो अपॉर्चुनिटी देके ये वो चेंज कर सकता है। 6414 ट्रांसफर ऑफ असेट टू द स्पाउस विदाउट कंसीडरेशन। इट इंक्लूड्स द डायरेक्ट ट्रांसफर और इनडायरेक्ट ट्रांसफर आल्सो। ए ने मिसेस एक्स को दिया, एक्स ने मिसेस ए को दिया, तो भी क्लबिंग अप्लाई होगा। इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर आल्सो। चेंज ऑफ फॉर्म, एक्स ने मिसेस एक्स को केस दिया, मिसेस एक्स ने प्रॉपर्टी परचेस किया, तो भी एक्स में क्लब होगा। लेकिन अक्रिएशन है, एक्स ने मिसेस एक्स को शेयर दिया, मिसेस एक्स को बोनस से मिला, अक्रिएशन का डिविडेंड मिसेस एक्स को मिलेगा, बोनस से का डिविडेंड मिसेस एक्स को मिलेगा, तो क्लबिंग नहीं होगा। यहाँ पे दो और भी पॉइंट है। एक्स ने मिसेस एक्स को केस दिया, मिसेस एक्स ने प्रोप्राइटरी बिजनेस अपने नाम से चालू किया, मिसेस एक्स ने एक्स के पास से 5 लाख लिया और अपने 10 लाख ऐड किया, तो 1/3 इनकम मिस्टर एक्स में ऐड करना है, प्रपोर्शनेट फाइंड करना है। मिस्टर एक्स से जो गिफ्ट मिला वो डिवाइड टोटल इन्वेस्टमेंट, लेकिन यह गिफ्ट एंड टोटल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस और 1 अप्रैल का ही देखना है। 1 अप्रैल के दिन स्पाउस से मिला हुआ फंड डिवाइड टोटल फंड, वह जो प्रपोर्शन है
वो पहले दिन बिजनेस स्टार्ट किया तब का और बाद में एवरी 1 अप्रैल का देखना है, उतना प्रपोर्शन एक्स में जिसने गिफ्ट दिया है उसमें टैक्सेबल होगा। मिसिस एक्स ने एक्स का मिला हुआ मनी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया। पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट 10(2A में एग्जाम इसीलिए है कि एक बार पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स भर दिया है। पार्टनरशिप फर्म से मिला हुआ सैलरी वो तो मिसिस एक्स में टैक्सेबल हुआ, उसने जो सर्विस किया उसके लिए मिला हुआ है। लेकिन मिसिस एक्स को मिला हुआ फर्म में से इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट प्रपोर्शन मिस्टर एक्स में ऐड होगा। लाइक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस 1 अप्रैल को जितना एक्स से मिला है डिवाइड टोटल इन्वेस्टमेंट, उस रेशियो में इंटरेस्ट एक्स में क्लब होगा, बाकी का मिसेस एक्स में क्लब होगा। फ्रेंड्स 6414 डायरेक्टली स्पाउस को ट्रांसफर किया है, 16 सन्स वाइफ को ट्रांसफर किया है, 6417 सन के स्पाउस के बेनिफिट के लिए अदर्स को ट्रांसफर किया है, एंड 6418 सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए अदर्स को ट्रांसफर किया है। 6414 डायरेक्ट स्पाउस, 6416 डायरेक्ट सन्स वाइफ, 6417 स्पाउस के बेनिफिट के लिए अदर्स को, 6418 सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए अदर्स को ट्रांसफर किया है। कंसेप्ट सेम ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर एंड चेंज ऑफ फॉर्म दोनों टैक्सेबल, अक्रिएशन टैक्सेबल नहीं होगा। क्लबिंग कब अप्लाई नहीं होगा? समझो यही असेट बिफोर मैरिज दे दिया है तो बाद में इनकम जनरेट होगा तो क्लबिंग अप्लाई नहीं हुआ है। असेट ट्रांसफर के टाइम एंड इनकम ट्रांसफर के टाइम दोनों टाइम रिलेशनशिप ऑफ स्पाउस एग्जिस्ट होना चाहिए। असेट ट्रांसफर कर दिया बाद में डिवोर्स हो गया, उसके बाद भी इनकम जनरेट होगा तो रिलेशनशिप नहीं है तो क्लबिंग नहीं होगा। असेट ट्रांसफर के टाइम एंड इनकम जनरेट के टाइम दोनों के टाइम रिलेशनशिप सब्सिस्ट होना चाहिए। मैरिज के टाइम आपको किसी ने कुछ दिया हुआ है गिफ्ट तो भी क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा। एडिक्वेट कंसीडरेशन से दिया है तो भी क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा। पिन मनी, हस्बैंड ने वाइफ को हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए मनी दिया और अच्छी वाइफ है, उसने मनी बचाया, उसमें से कुछ इन्वेस्ट करके इनकम अर्न किया तो वो भी क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा। बाद में 64(1)A माइनर का कुछ इनकम हुआ है तो पेरेंट्स में से जिसका इनकम हायर है उसमें क्लब होगा। माइनर की लेबर में से, माइनर की स्किल में से और माइनर ATU का डिसेबल है तो माइनर में ही टैक्सेबल होगा। पेरेंट्स में से जो हायर उसमें टैक्सेबल, लेकिन 3 सिचुएशन में माइनर टैक्सेबल आइदर लेबर में से आया है, स्किल में से आया है और माइनर को ATU का डिसएबिलिटी है। माइनर का इनकम मदर और फादर जिसका इनकम हायर है उसमें 1500 1032 में डिडक्ट करने के बाद ऐड करना है। माइनर के मदर फादर दोनों का डेथ हो गया है तो ग्रैंड पेरेंट्स में भी टैक्सेबल नहीं और माइनर में अपने आप में भी टैक्सेबल नहीं। 64(2) सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर किया है, HUF प्रॉपर्टी में ट्रांसफर किया है। पर्सनल प्रॉपर्टी HUF को विदाउट कंसीडरेशन मैंने दिया हुआ है तो उस प्रॉपर्टी का इनकम मेरे में टैक्सेबल होगा। बिफोर पार्टीशन मेरे में टैक्सेबल, लेकिन आफ्टर पार्टीशन वह प्रॉपर्टी मेरे स्पाउस के हाथ में गई है तो मुझ में टैक्सेबल। माइनर चाइल्ड के हाथ में गई है तो 64(1)A के मुताबिक मुझ में टैक्सेबल, लेकिन अदर मेंबर के हाथ में वो प्रॉपर्टी गई है तो आफ्टर पार्टीशन मुझ में क्लब नहीं होगा। फ्रेंड्स नेगेटिव इनकम भी क्लब होगी। एक्स ने मिसेस एक्स को प्रॉपर्टी दिया हुआ है और वह प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, नेगेटिव इनकम है, एक्स ने विदाउट कंसीडरेशन दिया हुआ है तो नेगेटिव इनकम भी क्लब होगा। मिसेस एक्स का सैलरी है तो एक्स का भी सैलरी माना जाएगा, सेम हेड में ही क्लब होगा। फ्रेंड्स ये तो एग्जाम के अगले दिन का सिर्फ रिवीजन वीडियो है। आप तेजवानी इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर में एप्लीकेशन में जाइए, उसमें सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बुक सामने रख के फर्स्ट लेक्चर से सुनोगे तो ही समझ में आएगा। ड्यूरिंग द फिजिकल लेक्चर बीच में से समझ में नहीं आते हैं तो बच्चे वीडियो बीच में से सुनते हैं तो कहां से समझ में आएंगे।
इसीलिए फर्स्ट लेक्चर से आपको वीडियो सुनने हैं। बने रहे मेरे साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।